लोगों को भीड़ से उठाकर उनकी मन की बात जानकर पर्चे लिखने वाले बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री को आप सब जानते होंगे। कुछ इसी तरह अंबिकापुर पहुंचे श्री राम लला सरकार ने लोगों की मन की बात जानकर और जीवन में घट चुके घटना और भविष्य की बातें की और पर्ची बनाकर लोगों को अचंभित कर दिया है। दरअसल अंबिकापुर शहर के एमजी रोड में स्थित शैलगृह होटल के पीछे रहने वाले रूपेश अग्रवाल शंकरगढ़ वाले के घर छोटी छावनी अयोध्या से पहुंचे श्री रामलला सरकार ने लोगों को उस वक्त अचंभित कर दिया जब भीड़ में बैठे लोगों को बुलाकर उनके परिवारों के बारे में जानकारियां दी। इतना ही नहीं, लोगों का मन में चलने वाले सवालों और जीवन काल में घट चुकी घटनाएं एवं भविष्य में आने वाली विपदा व सफलता के बारे में भविष्यवाणी की है। वहीं पर्चे के माध्यम से श्री राम लला सरकार ने मन में चलने वाली बातों को लिखकर सबको अचंभित कर दिया है। श्री राम लला सरकार के द्वारा बनाए गए पर्चे पर लिखी सारी बातों को वहां मौजूद लोगों ने सत्य बताया है। घर परिवारों के सदस्यों के नाम के साथ ही पर्चे पर श्री राम लला सरकार के द्वारा लिखी गई सारी बातें सुन और देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पर्चे पर लिखी सारी बातें उनके जीवन पर सही साबित हुई है। आज मॉर्निंग में ही आया था मैं घर में, मेरे बच्चे फैमिली यहीं रहते हैं ना, तो अपने घर आया था मैं यहाँ पे, तो सडनली मुझे पता चला कि यहाँ पे गुरुजी आए हुए हैं और घर में बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो फिर मैं बोला बिल्कुल, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इत्तेफाकन, देखिए इसको इत्तेफाक ही बोल सकते हैं ना। देन जब गुरुजी के सामने मैं बैठा और फर्स्ट टाइम मिला हूँ एंड मैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कई अलग अलग एक से एक महात्मा, एक से एक बड़े बड़े विद्वानों से भी मिला, बट मेरी कुछ पर्सनल इंटरनल जो प्रॉब्लम्स था, फैमिली प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ थे मेरे बच्चों से संबंधित या मेरे से संबंधित, आज तक वो चीज़ किसी ने नहीं बता पाया था जो गुरुजी ने खुद से बता दिए। और मुझे डाउट था इस बात का कि शायद यही रीज़न है, बट किसी ने आज तक क्लियर नहीं कर पाया था एक्चुअल रीज़न क्या है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि गुरुजी रामलला सरकार जी ने इतना स्पष्ट एक एक चीज़ें बता दी है जो कल्पना से बाहर की, उनको कैसे इस चीज़ का। तो मैं इसके लिए काफ़ी धन्यवाद दूंगा एंड जी मानते हैं कितना ये 110% सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्होंने जो बोला, किसी अभी और भी कई लोगों का मैंने देखा, मेरे सामने जब उन्होंने क्लियर किया तो 100% फैक्ट ईश्वर जी का है। उनका भाई नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे इतनी पब्लिसिटी, मीडिया लोगों तक। अब होता क्या है कि आप एक अच्छे, सपोज दैट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एक पर्चा लिख के भी बताया, पहले मौखिक बताया, इसके बाद पर्चा में लिख के सारी चीज़ें दिखा दी और 100% एकदम जो मैं सोच के गया था, ऐसी बात जो मैं किसी को बताया नहीं था, वो बात आप अपने पर्ची में लिख के, काफ़ी आश्चर्य हुआ मुझे। और क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए हैं तो कई मन ऐसे राजनीति में तो रहती है कि हम क्या बनना चाहते हैं, राजनीति में जो समय दे रहे हैं उस समय से हम वाकई में इसमें प्रूफ कर पाएंगे या नहीं। बाबा ने सभी कुछ पर्ची में लिखा और जो जो मैं सोच रहा था सब कुछ सोचा, यहाँ तक कि मैं अंक बाबा पूछिए तो अंक में जो सही अंक था उसको न बोल करके मैं दूसरा अंक बोला, उसको ही बता दिए कि आपका अंक ये है, ये नहीं है, वो बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम समस्त भारत माता के सपुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन, प्रणाम। जय श्री राम लला सरकार। देखिए, लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, और आस्था श्रद्धा में भगवान का पूर्णतः वास है। लोग आते हैं, उनको बताता हूँ। और ये हमारा दूसरा छत्तीसगढ़ में आने का हुआ है, दूसरी बार हुआ है। सीतानाथ के चरणों के कृपा से जो भी आते हैं उनको बताता हूँ। आप सब जानते ही हैं, रामलला सरकार का नाम पूरे भारत में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सरलता के साथ सभी हमसे मिल पाएँ और सभी के कष्टों का निवारण हम कर पाएँ। इस बात को लेकर विशेष हम ध्यान रखते हैं और सीतानाथ के श्री चरणों की कृपा से पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में भ्रमण करने की जो हमारी इच्छा है तभी पूरी होगी जब हम इस तरीके से सरलता से, सहजता से मिलेंगे और हर एक जगह आएंगे।
दरअसल अंबिकापुर पहुंचे श्री रामलला सरकार एक माह पूर्व भी अंबिकापुर में रुपेश अग्रवाल के घर पहुंचे थे, जहां लोगों को उनकी मन की बातें बताकर अचंभित कर दिया था। आज पुनः अंबिकापुर पहुंचे श्री रामलला सरकार से मिलने काफी संख्या में लोग रुपेश अग्रवाल शंकर गढ़वाले के घर पहुंचे, जहां रामलला सरकार ने पर्ची बनाकर मौके पर मौजूद सभी लोगों को अचंभित कर दिया है। पर्ची पर लिखी सारी बातें लोगों के अनुसार सच साबित हुई है। वहीं रामलला सरकार ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर कहा कि जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर काबिज रहे, तब वह टीएस सिंहदेव से मिलने उनके निवास पहुंचे थे। तब उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया था कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। टीएस बाबा जी को मैं बोला था, उनके घर में मैं गया और बड़ा मान सम्मान उन्होंने किए, बहुत स्नेह प्यार दिए और वो बहुत अच्छे इंसान, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान की कृपा उनमें बनी रहे। यहाँ राजनीति का विशेष विषय नहीं है, इंसानियत का विषय है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और चर्चा चली, उनको मेरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मिला। मैं उनको कहा था कि शीघ्र से शीघ्र एक बहुत बड़ा पद आपका इंतज़ार कर रहा है और प्रतीक्षा कर रहा है, वो मिलेगा। और उनको मिला, 15 दिन के अंदर ही शुभ समाचार उनको मिला और वो पद आप सबके सामने है, उनको मिला है। तो जो आते हैं उनको आशीर्वाद हम देते हैं, लेकिन उनसे बस एक ही बात हम कहना चाहेंगे। राजनेताओं से सब लोग कुछ अलग अलग विषय को लेके बोलते रहते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी मांग सदैव रहेगी, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता के समस्त पंथों का, धर्मों का आदर हो, सम्मान हो, सभी को प्यार मिले, स्नेह मिले, सभी एकजुटता के साथ सत्य सनातन धर्म को मानते हुए अखंड भारत की तरफ बढ़ें, यही मेरी इच्छा है।